नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। 1942 का वो वक्त जब भारत छोड़ो आंदोलन एक बड़ा आंदोलन हुआ था, उस वक्त की तमाम बातें आपने पढ़ी होंगी। जाहिर है, इतिहास हम कभी भूलते नहीं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन आज एक वक्त है, साल 2022 चल रहा है और इस वक्त कांग्रेस कोशिश कर रही है खुद को जोड़ने की पूरे भारत से। कांग्रेस का अभियान है भारत जोड़ो आंदोलन, जिसके लिए राहुल गांधी ने कमर कस ली है। यात्रा शुरू हो चुकी है। दोपहर की ये यात्रा है। दोपहर यानी एक सुबह यात्रा होगी और एक शाम को यात्रा होगी। इसके साथ ही राहुल गांधी के ठहरने की भी पूरे इंतजामात किए गए हैं। इसके साथ आपको बता दें कि जो भी नेता उस वक्त राहुल गांधी के साथ यात्रा पर चलेंगे, सबके लिए व्यवस्थाएं हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी हम लगातार खबरों के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जानकारियां चाहिए तो हमारे पेज पर आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो के जरिए तमाम जानकारियां कांग्रेस के भारत जोड़ो आंदोलन से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी बात कि कांग्रेस का जो ये आंदोलन शुरू हुआ है वो दक्षिण में ज्यादा फोकस कर रहा है। यानी कांग्रेस अपने आप को दक्षिण में मजबूत करने की कवायद में लग चुकी है। लेकिन सवाल ये है, दक्षिण क्यों? सिर्फ दक्षिण पर ही कांग्रेस का फोकस क्यों है, उत्तर भारत पर क्यों नहीं? प्रवीण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, बड़ा अहम है ये कांग्रेस के लिए भी और सबसे अहम हमारे लिए भी कि आखिरकार दक्षिण क्यों चुना कांग्रेस ने कश्मीर से कन्याकुमारी? देखिए, एक तो सांकेतिक रूप से तो है ही कि पूरे देश की यात्रा हो रही है, लेकिन दक्षिण वो जगह है जहाँ पर कमल जो है वो अब भी वैसा नहीं खिला है जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी की लहर को राष्ट्रीय स्तर का बताया जाता है और पूरे देश की वो पहली पसंद है। सभी जानते हैं कि बीजेपी के लिए असली जो ताकत रही है वो ये हिंदी बेल्ट रहा है, उत्तर भारत रहा है। उत्तर प्रदेश, हमने पहले भी इस पर बात की है कि उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो, कर्नाटक में भी बीजेपी ने हाल के कुछ समय में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और कर्नाटक वो जगह है जहाँ से उम्मीद भी जगी कि बीजेपी जो है वो दक्षिण में अच्छा कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ा हिस्सा है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश को भी आप बहुत हद तक देख सकते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अब भी बीजेपी जो है वो चुनौतियों से जूझती है। अच्छा, अब जब भी आप कोई यात्रा निकालते हैं तो पहले तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है। अब जब यात्रा निकालेंगे, आप मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश से यात्रा निकाली या किसी भी ऐसी जगह से यात्रा निकाली जहां पर आपकी जमकर भद पिट चुकी हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या हुआ सबको पता है। प्रियंका गांधी का प्रयोग फेल रहा, कांग्रेस एक सीट पर सिमट कर रह गई और बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए कि सबसे बुरा दौर जो है वो कांग्रेस इस वक्त देख रही है। अब ऐसे में जब उनकी कोई भी यात्रा निकलती है तो उसमें कितने कार्यकर्ता होते हैं, कितनी भव्य, आपने हल्ला बोल रैली देखी, जैसे रामलीला मैदान में बड़ी ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली अलग अलग राज्यों से। सबको वैसे जिम्मेदारियां दी जाती जब इस तरह की रैलियां होती तो अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, सब अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आते हैं। बसें की बसें भरकर आती हैं। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा अखिलेश यादव की रैलियों में किस तरह की भीड़ होती थी। लेकिन वोटों में कन्वर्ट होना एक अलग बात होती है। दूसरा, कोई आंदोलन जब चलता है तो उसके लिए एक बढ़िया पिक्चर दिखाना वो बहुत ज़रूरी होता है। वो दक्षिण से दिख सकता है, ये ऐसा मुझे लगता है। देखिए, ये मेरी अपनी समझ कहती है। पे अभी आप जयदेव जी से बात करेंगे तो वो और थोड़ा आपको पॉलिटिकल एनालिसिस देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि जो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि भारत जोड़ो बाद में करना, पहले कांग्रेस जोड़ो करो। कांग्रेस जोड़ो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप राहुल गांधी की चुनौतियों को समझिए। 2024 तो अभी दूर है, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है वो उसके लिए, लेकिन अभी राहुल गांधी को अपनी नेतृत्व क्षमता या राहुल गांधी को अपनी पार्टी में अपने वजूद की लड़ाई भी लड़नी है। और वो लड़ाई सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद तो एक बड़ा फैक्टर है ही। नेहरू गांधी परिवार के इतने करीबी रहे, गांधी परिवार के साथ में जो 4-6 लोग खड़े रहते थे उनमें मुझे याद है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आज़ाद ये तो आखिरी लोग होंगे, या अंबिका सोनी है। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनको आप मान सकते हैं कि बहुत करीबी हैं। तो अंबिका जी अभी साथ में हैं या बाकी के लोग साथ में, लेकिन कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी ने जिस तरह से अपने विरोध जताए हैं कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, गुलाम नबी आज़ाद तो खुलकर 5 पन्नों की इतनी बड़ी भारी चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी पर सीधा हमला कर देना, ये सारी चीज़ों को अभी राहुल गांधी झेल रहे हैं। राहुल गांधी के लिए बड़ा कठिन समय है। तो निश्चित तौर पर ये भारत जोड़ो यात्रा तो है ही, कांग्रेस अपने आप को मजबूत करेगी, लेकिन पहले ये कांग्रेस जोड़ो और साथ ही साथ में राहुल गांधी अपने आप को मजबूत करें, वो अपनी दावेदारी को भी पार्टी पर मजबूत करें।
कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अभी सबके जहन में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या दोबारा गांधी परिवार के पास कांग्रेस अध्यक्ष का पद जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष की जो मांग उठती जा रही है वो क्या वैसा मनमोहन सिंह जैसा कोई प्रयोग होगा? अगर ऐसा कोई प्रयोग होता है, कोई ऐसा चेहरा, मान लीजिए उदाहरण देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए या कोई आ गए, क्या ये वो चेहरा है जो अपील करेंगे मासेस को? या फिर ऐसा होगा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह के समकक्ष किसी को खड़ा कर दिया? राहुल गांधी को आप कितनी आलोचना कर लीजिए, कितने वीडियोस वायरल कर लीजिए, कितनी हंसी उड़ा लीजिए, राहुल गांधी वो चेहरा है जो इमीडिएटली जब खड़े होते हैं तो सांकेतिक रूप से वो मोदी के एक प्रतिद्वंदी के तौर पर दिखाई देते हैं। बिल्कुल, युवराज कह लिया, खूब बीजेपी ने कह लिया। तो अभी राहुल गांधी को आप अध्यक्ष बनाएंगे औपचारिक, तो वो बनेंगे नहीं बनेंगे, पहले तो वो तो सभी बनाना चाह रहे हैं, वो खुद बनते हैं कि नहीं बनते हैं ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का चेहरा जो है वो राहुल गांधी है, वो चेहरा मजबूत होना चाहिए। लिहाजा ये रैली जो है वो दक्षिण से शुरू की जा रही है, उसको शुरुआत में ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगी। देखिए राहुल गांधी की लोकप्रियता बरकरार है और उनके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। 150 दिन है, यानी 5 महीने, 3500 किलोमीटर की ये यात्रा। लेकिन ये यात्रा कांग्रेस के लिए बड़ी अहम है। राहुल गांधी, जिनका जिक्र अभी प्रवीण जी ने किया कि राहुल गांधी फिलहाल अभी कांग्रेस के लिए एक बहुत प्रमुख चेहरों में से एक हैं या फिर इकलौते चेहरे वही हैं। सवाल ये है, अध्यक्ष पद का चुनाव सोनिया गांधी के बाद कौन होगा? और इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, वाकई कांग्रेस के लिए भी ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि आने वाले दिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्लैरिफिकेशन नहीं है और बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर इस वक्त चल रहा है कांग्रेस के लिए। जयदीप जी, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो पूरी कवायद हो रही, जो यात्रा हो रही है, वो एक तरह के रिवाइवल की कोशिश है। और अगर आप जब इतिहास में जाकर देखेंगे तो ऐसे बहुत से मौके और ऐसे कई बार हुआ है जब इस तरह की यात्राओं ने किसी नेता को या किसी पार्टी को एक नए सिरे से खड़ा किया है, रिवाइव किया है। चाहे 1983 की बात करेंगे, जब 1983 में चंद्रशेखर एक यात्रा लेकर निकले थे, कन्याकुमारी से दिल्ली तक की यात्रा उन्होंने की थी। उस दौर में एक नए नेता के रूप में उभरे थे चंद्रशेखर जिस तरह से यात्रा की। लेकिन जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद पूरे समीकरण बदल गए और वो जो एक मैसिव जीत मिली थी कांग्रेस को, वो एक तरह की सिंपैथी वेव थी, उस वेव में जीती थी कांग्रेस। लेकिन वहाँ से चंद्रशेखर एक उभर कर एक नेता के तौर पर खड़े हुए। उसी तरह से जब आडवाणी जो सोमनाथ से अयोध्या तक की जो रथ यात्रा उन्होंने निकाली थी, उसके बाद बीजेपी का एक तरह से रिवाइवल हुआ। बीजेपी जो 10% 11% के ऊपर कभी वोट शेयर नहीं रहा था उसका, वो सीधे 20% के ऊपर वोट शेयर चला गया और 100 के ऊपर कभी सीट नहीं जीती थी, वो सीधे 120 सीटें चली गई 91 के चुनाव में। तो वो इस तरह के कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसी तरह से देखें तो अगर इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो खुद राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी 1985 में इस तरह की एक यात्रा निकाल चुके हैं। हालांकि 4 साल बाद जो चुनाव हुए उसमें उनको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन खुद का एक टेस्ट करने के लिए तारिक अनवर उस पूरी यात्रा के कन्वीनर थे, उन्होंने पूरी यात्रा शुरू की थी, जिस तरह से वो पूरी यात्रा हुई थी। और इसी तरह से जब आप स्टेट लेवल्स पर जाकर देखते हैं तो ऐसी कई यात्राएं आपको मिलेंगी जिनसे नेता बने। अगर आप आज के दौर के नेताओं की बात करेंगे तो ममता बनर्जी इसी तरह से बहुत लंबी यात्रा करके वो एक 30-32 साल का जो शासन था वाम दलों का, उसको उन्होंने बंगाल में ख़त्म किया। अगर आप इनको वाईएसआर को देखते हैं, वाईएसआर कांग्रेस जो है, जगन मोहन रेड्डी को आप देखते हैं तो उनके पिता ने 2003 में उसी तरह की यात्रा की थी और कांग्रेस की वापसी कराई थी। जो टीडीपी का एक गढ़ हो चुका था आंध्र प्रदेश, वहाँ पर कांग्रेस को वापसी कराई थी। और खुद 2018 में जगन मोहन रेड्डी ने भी इसी तरह की एक लंबी यात्रा पूरे आंध्र प्रदेश में की थी। और उसके बाद जिस तरह से वाईएसआर कांग्रेस स्टेब्लिश हुई और जिस तरह से कांग्रेस वहाँ से साफ हुई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसी नेता के सेट होने का। तो एक कोशिश जो है कांग्रेस की खुद को खड़ा करने के साथ साथ राहुल को एक नेता के तौर पर खड़ा करने की ज़्यादा दिखती है। राहुल गांधी दिखाई देते हैं इस पूरे सेंटर में आपको कि राहुल गांधी 150 दिन तक कंटेनर्स में रहेंगे, वो होटलों में नहीं रुकेंगे। तो वो पूरी तरह से कोशिश यही है कि राहुल गांधी को नेता के रूप में
जो अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि वो विपक्ष के चेहरे के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन एक नेता के तौर पर जो उभरने की बात है उस तरह से वो उभरे जो नहीं है, वो एक तरह से एक लेवल पर उनको ले जाने की इस यात्रा के जरिए कोशिश कर रही कांग्रेस। बिल्कुल। और हाँ, बिल्कुल जो अभी जयदेव जी बात बोल रहे हैं, मुझे लगता है वो इससे इत्तेफाक भी रखेंगे कि एक लड़ाई और चल रही है। जैसे हमने 2 लड़ाइयों की बात करी, पहली लड़ाई तो ये है कि कांग्रेस जोड़ो, दूसरा भारत जोड़ो तो है ही जो उनका टैग है। एक और जयदेव जी है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करने के जो प्रयास नीतीश कुमार ने शुरू किए हैं, वैसे प्रयासों में अभी तक मुखरती कांग्रेस लीड करती थी। कांग्रेस का अम्ब्रेला वो अम्ब्रेला होता था जिसके नीचे सभी क्षेत्रीय दलों को आना पड़ता था। शरद पवार ये जो बात कहते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं कहते हैं। आज भी अगर कोई मोर्चा बनाना होगा तो सबसे पहले आपको वो केंद्रीय दल देखना पड़ेगा जिसका कार्यकर्ता जगह जगह पर मौजूद है। अब ममता बनर्जी ताकत बनी, चुनौती दी, लेकिन कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अखिलेश यादव, मायावती कहाँ सीमित हैं? उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह से केसीआर कितने ही प्रयास कर लें, तेलंगाना के बाहर राजनीति उनकी, आंध्र प्रदेश में अभी पैर जमाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, और पूरे देश की। तो नीतीश कुमार की अपनी सीटें घटते घटते जो हैं वो इतनी कम रह गई हैं कि वो अपने दल को बचाएं कि वो अभी विपक्ष का चेहरा। इस सब के बीच में अगर कांग्रेस को किनारे करने की ताकत विपक्ष में आ जाती है तो ये गंभीर चुनौती भी कांग्रेस के साथ। कांग्रेस जानती है बीजेपी से लड़ना है तो इन सबको साथ ला। ये यूपीए का प्रयोग किसने किया था? सोनिया गांधी, जो कि सबसे गैर राजनीतिक इंसान रही है राजनीति में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सारे दांव पे यूपीए 1 यूपी 2 सक्सेसफुली चलाया है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह यह है कि विपक्ष को जोड़ना है उनको। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो विपक्ष को अगर जोड़ना है तो जो विपक्ष आज की तारीख में कांग्रेस से किनारा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कांग्रेस अगर रिवाइव होगी और अगर राहुल गांधी उस चेहरे के रूप में दिखाई देने लगेंगे तो कांग्रेस के पास भी अपने को दिखाने का, बताने के साथ साथ ये एक वो मौका होगा कि वो जो सीटें, जब अगर आप कह रहे हैं कि 272 के ऊपर विपक्ष जाएगा तो उसमें अगर सबसे बड़ा चंक कांग्रेस के पास होगा तो ही तो वो इस दावेदारी पर होंगे कि राहुल को आपने स्टैब्लिश किया है उस नेता के तौर पर, और राहुल को खड़ा करने की आप स्थिति में होंगे कि राहुल उस जगह के लिए जिसकी लड़ाई सारे नेता लड़ रहे हैं, जो 30 सीट 40 सीट जीतने की अधिकतम जिन पार्टियों की क्षमता है, वो सीटें अगर वो राहुल 272 की स्थिति में कांग्रेस 100 के आसपास पहुंचती है तो राहुल को अगर आपको दिखाना है कि राहुल उस पद के दावेदार हैं तो राहुल उस तरह दिखने भी चाहिए ना। तो ये यात्रा उस कद को बढ़ाने की और राहुल की जो एक तरह से इमेज है उसको बिल्टअप करने की पर मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ इनकी बात, क्योंकि एक एंटी इमेज क्रिएट हो गई है। अभी तो ये चल रहा है केसीआर, ममता बनर्जी, केजरीवाल, 3 लोगों का विरोध क्यों है? केजरीवाल की राजनीति वहाँ पकेगी जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर होगी। दोनों की राजनीति अलग है, कांग्रेस कमजोर तो केजरीवाल मजबूत। ममता बनर्जी कांग्रेस से ही टूटकर पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति उन्होंने और इस परवान पर चली गई कि आज वो ताकत बनकर होगी। केसीआर हमेशा से गैर कांग्रेसी शब्द बोलते रहे। नीतीश कुमार से मुलाकात में उन्होंने स्पष्टता कहा कि गैर कांग्रेसी मोर्चा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का प्रयोग 2014, 2019 दोनों दफे फेल साबित हुआ है। तो अभी ये जितने भी दल हैं ये सोचते हैं कि एक बार फिर कांग्रेस सेंटर में आ गई तो वही का वही प्रयोग हो जाएगा जो पहले कर रहे थे, तो ले दे के ढक के 3 पात हो जाएगा स्थिति। तो ये जयदेव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस, तो ये सवाल का जवाब ये निकल कर आता है कि राहुल गांधी की चुनौती ये भी है कि पहले वो अपनी वो इज्जत या वो जो मकाम था कांग्रेस के पास में उसको भी कमाएं और वो विपक्षी दलों के सामने साबित करें कि भैया सीटें नहीं हैं, कार्यकर्ता हैं, हम इतना बड़ा आंदोलन क्रिएट कर सकते हैं। केसीआर कर सकते हैं अपनी जगह, नीतीश कुमार कर रहे हैं अपने स्तर पे कवायद, ममता बनर्जी अपने स्तर पर करती हैं, वो ईडी सीबीआई सबसे लड़ती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्टीमेटली किसका कार्यकर्ता ज़मीन पर एक्टिव है, किसके पीछे भीड़ चल रही है? उदाहरण के लिए अन्ना हजारे के साथ में कोई कार्यकर्ता तो नहीं था, पॉलिटिकल आदमी नहीं, लेकिन रामलीला मैदान पर जब आदमी खड़ा हो गया पीछे तो ऐसा लगा कि भाई यही है देश का नेतृत्व करना। क्रांति हो गई है देश में। बेशक वो क्रांति का क्या हुआ, फिर केजरीवाल निकल गए, वो सब एक अलग बात है। कुल मिलाकर राहुल गांधी अभी वही ये पद, जो शुरुआत में जयदेव जी ने बताया कि पद यात्राओं का मकसद क्या रहा है, इतिहास क्या रहा है, यही तो रहा है कि जनता को इग्नाइट करके बताओ कि हम सब लोग एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विजन ये है, हमको समझिए, और हमारा मकसद ये है कि ये जो मोनोपोली चल रही है, एकाधिकार कायम हो स्थापित हो गया है, इसको तोड़ना है। अच्छा, लेकिन हाँ, नेता जो उस यात्रा में निकलता है, आप जब उदाहरण देखते हैं तो उस यात्रा से वो नेता बनता है, उस नेता की छवि, उस नेता का चेहरा और उस नेता का अपना
अपना कद बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। अगर आप आडवाणी, भले लालू ने गिरफ्तार कर लिया लेकिन कद तो वहाँ आडवाणी का बढ़ा ना। अगर आप बात करते हैं केसीआर की, या आप ममता की बात करते हैं, या जगन मोहन रेड्डी की बात करते हैं, जगन मोहन रेड्डी ने अपने आप में, अगर जगन मोहन रेड्डी का आप जाकर उनको पढ़ें तो देखेंगे कि 2018 में किस तरह से उन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश में ऐसा कोई विधानसभा नहीं थी, ऐसा कोई जिला नहीं था जहां जगन मोहन रेड्डी गए नहीं हों। और जगन मोहन रेड्डी ने पूरी तरह से एक नई पार्टी को, जहां उसके साथ में, जबकि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे और वो जेल में भी थे, उसके बाद भी उस पार्टी को खड़ा किया और उसको सत्ता में लेकर आए। तो ये अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण हैं कि नेता अगर ज़मीन पर होता है तो उसको जन समर्थन भी किस तरह से मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस कोशिश कहाँ कर रही है, जो शुरुआत में आपने खुद कहा कि दक्षिण में कोशिश है, क्यों कर रही है? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जिस तरह से हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी बहुत मजबूत हो चुकी है और उनके पास उसका जो एक कमज़ोर पक्ष है वो दक्षिण है, तो उस दक्षिण पर अगर हम चोट करेंगे तो हमारे लिए गेन करना शायद ज़्यादा आसान होगा। तो वो एक कोशिश इसलिए है कि दक्षिण से, और दक्षिण में शायद हमारे पास अभी भी उस तरह का समर्थन मौजूद है जो कि आपको यूपी में नहीं दिखाई देगा, आपको बिहार में नहीं दिखेगा। वहाँ अगर आप जाओगे तो हो सकता है कि वो सैकड़ों में आ जाए, हजारों में, इसकी छोड़ दीजिए। एक बात और बहुत दर्शकों के जहन में पल्लवी सवाल आता होगा कि कांग्रेस की तो हालत खराब हो गई, खत्म हो गई, अभी ये ऐसा सवाल मेरे मन में भी था। ये बहुत सामान्य सवाल है, ऐसा नहीं होता राजनीति में। अभी जिक्र किया था जयदेव जी ने, बीजेपी की स्थिति इससे बुरी स्थिति हुआ करती थी। रथ यात्रा लेकर निकले थे, वो पैदल यात्रा निकालना चाहते थे आडवाणी। प्रमोद महाजन जी ने सलाह दी कि भैया आप सोमनाथ से वो विश्वनाथ जा रहे हो, आप एक काम करो, अयोध्या जा रहे हो, आप एक काम ये करो कि आप तो गाड़ी से निकलो तो ज़्यादा लंबा और जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो वो रथ यात्रा का प्रयोग हो गया, नहीं तो उनकी पद यात्रा ही थी। अब यहाँ पर इनका कंटेनर यात्रा निकल रही है, तो पूरा गांव लेकर निकल रहे हैं, 300 लोग साथ में जाएंगे, खाना पीना, किसी होटल में नहीं रुकेंगे। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इमरजेंसी के बाद में बिल्कुल एक मुझे आर.के. लक्ष्मण का कार्टून याद आता है कि बुरी तरह एक आम आदमी जो है, वो आपने कॉमन मैन देखा होगा, आर.के. लक्ष्मण का बड़ा मशहूर है, वो ऐसे बाहें चढ़ाकर, जैसे हमारी आस्तीनें फोल्ड हैं ऐसे करके, और वहाँ पर कांग्रेस पड़ी हुई है यूं अचेत, और वो खड़ा हुआ है गुस्से में। तो उन्होंने ये कार्टून बनाया कि आम आदमी का गुस्सा देखो, कांग्रेस को धराशायी कर दिया। इमीडिएट बाद अगले चुनाव में जनता पार्टी आ गई, आपसी फूट थी, लेकिन देखिए ऐसा लगा कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया, इंदिरा गांधी अलोकप्रिय। अगले चुनाव में इंदिरा गांधी जबरदस्त जीत के साथ दोबारा वापस आ गई, और तब फिर कार्टून बना, उसमें झाड़ू लगाती हुई दिखाई दी, और सारे के सारे डस्टबिन में पड़े हुए थे जितने जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, वो भी आर.के. लक्ष्मण के। तो राजनीति में कब क्या परिवर्तित हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और एक चीज़ और है कि कोई भी चीज़ जब आप देखते हैं, जब आप 77 की जो आप बात कर रहे हैं कि 77 में क्या हुआ कि ऐसा दिखाई दिया, ऐसी मैसिव जीत थी जनता पार्टी की कि कांग्रेस अब तो रिवाइव ही नहीं कर सकती। लेकिन कितने साल लगे? 3 साल। एक घटना थी, जिस घटना ने सब कुछ, वो जो बेलची की घटना कही जाती है, उस जिसमें वो खुद इंदिरा गांधी गई थी, उस तरह का, और जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव के बाद जिस तरह से रिवाइव हुई कांग्रेस, महज 3 साल लगे थे। हाँ, ये जरूर है कि भाई कि इंदिरा गांधी उस वक्त एक बहुत स्ट्रांग लीडर के रूप में थी कांग्रेस के पास। आज के टाइम पे जो कि राहुल गांधी के साथ बड़ी समस्या रही है कि उनको उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि वो बहुत स्ट्रांग विपक्ष के चेहरे के रूप में आइडेंटिफाइड हो जाएं। हालांकि उसमें बहुत सारा जो कहते हैं कि प्रोपेगेंडा होता है, उस प्रोपेगेंडा का बहुत इस्तेमाल हुआ है। सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया में तो आप, हाँ, उनके आपने वीडियो वायरल कर दिया। अभी वो 40 रुपये लीटर आटा जो बोल गए, अब वो स्लिप ऑफ टंग होता है, और ऐसे कई, लेकिन वो बाद में आपने देखा कांग्रेस की आर्मी ने वो फिर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के सारे बयान निकाल रहे। नेताओं से स्लिप ऑफ टंग होता है और हर नेता उसको करता है, और उसको सुधारा भी राहुल गांधी ने सुधारा। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से जब आप संदर्भ को हटा देते हैं और किसी एक हिस्से को प्रचारित करते हैं, और राहुल गांधी के साथ तो इतना हो चुका है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टैंप लगा दिया उन प्रचारों ने, तो वो उस छवि से निकलना राहुल के लिए बड़ी चुनौती है। और हालांकि आज जो अभी प्रवीण जी खुद कह रहे थे शुरुआत में कि राहुल गांधी, जब विपक्ष की बात होती है तो राहुल गांधी एक चेहरे के रूप में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं।
तो वो जो 8 साल का समय लग चुका है, उसके बाद अगर ये यात्रा कुछ कर सकती है तो ज़मीन पर वो दिखेंगे तो ही कर सकते हैं। अच्छा, शुरू से यही कहा जा रहा है। कांग्रेस ने जब ईडी की कार्रवाई शुरू हुई, पूछताछ शुरू हुई, तो हर किसी ने सवाल क्या किए? सवाल यही किए ना कि अपने नेता के लिए आप दिखाई दे रहे हो सड़क पर, किसी मुद्दे के लिए क्यों नहीं दिखे? तो कांग्रेस को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो मुद्दों के लिए दिखाई देंगे तो, और ये यात्रा हो सकता है कि एक तरह से उनके लिए एक नई प्राणवायु लेकर आ जाए। बिल्कुल। लेकिन 100 बात की एक बात मैं समझना चाहूँगी आपसे प्रवीण जी कि अभी फिलहाल कांग्रेस का प्रोजेक्शन सिर्फ राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं, यात्रा थोड़ी सी हो सकता है धूमिल नज़र आ रही है, पहले राहुल गांधी दिख रहे हैं। राहुल गांधी के लिए पब्लिक में एक्सेप्टेंस है क्या? आप अगर चीज़ों को देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का मैनेजमेंट इस वक्त चल रहा है बीजेपी की तरफ से भी या राहुल गांधी के अगेंस्ट भी, तो अभी फिलहाल जो दृष्टिकोण, जो विज़न है वो ये कहता है कि राहुल गांधी को लेकर पब्लिक का कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं। ये कहना तो गलत होगा कि सिर्फ, देखिए क्या होता है कि जब भी कोई यात्रा निकलती है तो एक नेता तो होता ही होता है। अब या तो चाहे जेपी की यात्रा, महात्मा गांधी की यात्राएं देख लीजिए, वो ऐसा नहीं है कि यात्रा के लिए यात्रा निकाली जा रही थी, आप मेरे पीछे हो कि नहीं हो ये दिखाने के लिए भी यात्रा होती है। चाहे आप बीजेपी की राजनीति देखिए, 2014 के पहले बीजेपी नहीं थी क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं थे, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं थे, राजनाथ सिंह नहीं थे, नितिन गडकरी नहीं थे, बड़े बड़े सुषमा स्वराज नहीं थी, अरुण जेटली, अब तो ये रहे नहीं हमारे बीच में, लेकिन क्या ऐसे बड़े बड़े नेता नहीं थे? इसके बावजूद जब एक चेहरा आया, और ऐसा नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2014 में भी मैं कवरेज जब करता था तो मोदी को लेकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक माहौल बनाया जाता था। 2007 में, माफ़ कीजिएगा, कि उनको प्रधानमंत्री पद की रेस में आना चाहिए, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं उस समय पर हावी पड़े, और ये लाल कृष्ण आडवाणी जी जो किनारे हुए वो उस समय की टीस थी, बहुत समय तक बाहर रखा गया। लेकिन जैसे ही 2014 में आप देखिए एक पैराडाइम शिफ्ट है, ज़बरदस्त शिफ्ट है। बीजेपी में क्या बदल गया? कार्यकर्ता वही है, आपका पार्टी का काडर वही है, धीरे धीरे आपने उसको मजबूत किया। मजबूत किस बूते पर किया? कि हमारे पास एक ऐसा दुर्लभ चेहरा है, एक ऐसा नेतृत्व क्षमता है जो किसी के पास नहीं है, और उसमें कामयाब रही है। और ये बात सही है, लोकप्रिय, ऐसे ही नहीं है कि इसे बना दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी में वो बात है भी। अभी तक जितनी नेतृत्व क्षमताएं देखी गई हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़े वैक्यूम को भरा और ये सिद्ध कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनमें वो करिश्माई व्यक्तित्व है, उनमें नेतृत्व क्षमता है जिसकी बदौलत जनता पीछे पीछे चलती। अब राहुल के पास समय है, आज भी अगर कोई चेहरा दिखाई देता है, ये तो राजनीति कितने समय की है, चेहरे के बाद चेहरे की राजनीति है ना। अभी योगी आदित्यनाथ जैसे लोग कहते हैं नंबर 2 पर कौन है, लेकिन जब संसदीय बोर्ड में नहीं आते हैं तो फिर सवाल उठता है कि क्या उनको बाहर रखा जा रहा है या कोई और। ये खैर बीजेपी का अंदरूनी मामला, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। या नितिन गडकरी हैं, ये भी बीजेपी का अंदरूनी मामला। तो आपसी खींचतान भी बहुत मायने रखती है, अगला चेहरा कौन हो। और राजनीति 5 साल का खेल नहीं होता, एक चुनाव का खेल नहीं होता है। यहाँ राहुल गांधी जो है वो सिर्फ एक यात्रा के लिए, एक चुनाव में हारने के लिए या 2 चुनाव में हारने के लिए नहीं, ही हैज़ इनफ ऑफ टाइम। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी जो है वो धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं, गलतियों से सीख रहे हैं। हाँ, उनका मन बड़ी जल्दी उचाट हो जाता है, ये बड़ी समस्या है, लेकिन जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं उससे एक विश्वास जागता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कि नहीं, राहुल करना तो चाहते हैं। देखिए थोड़ा सा क्या है कि राहुल जो है ना वो बहुत जल्दी एथिकल और दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, वो इस तरह की चीज़ों में चले जाते हैं जो भारतीय राजनीति में जेल नहीं करती। थोड़ा विदेश में पढ़ाई और उनकी सोच जो है वो अलग टाइप की है, तो जल्दी निराश होना, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना, ये सारी अगर उन्होंने नहीं दिया होता, ये भी मेरी निजी मान्यता है, कई राजनीतिक विश्लेषक इस बार, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता और लड़ते रहते तो आज पहले से बेहतर कद होता उनका और कांग्रेस की स्थिति भी बेहतर होती। और ये टूट फूट भी कांग्रेस में देखने को नहीं मिली। अब शायद हो सकता है उनको रियलाइज़ हो गया, जो आप कह रहे हैं कि उनके, तो सही बात है, आप पार्शली आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि राहुल गांधी का चेहरा मजबूत होगा तो कांग्रेस भी मजबूत होगी, कांग्रेस और राहुल गांधी मजबूत होंगे तो फिर बीजेपी को कड़ी टक्कर भी दे पाएंगे और विपक्ष के तमाम दलों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल। अब ये यात्रा कितना इफेक्ट लाती है तो आने वाला समय बताएगा। इस यात्रा में मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं, जैसा कि आप भी जानते हो कि कांग्रेस में 2 धड़े हैं, एक राहुल गांधी को पसंद करता है, एक राहुल गांधी को पसंद नहीं करता है। सचिन पायलट का जिक्र बड़ा कम आता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस की कमान एक बार संभाल लेनी चाहिए। इस पर आप दोनों का मत मैं समझना चाहूँगा। मेरे हिसाब से तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अशोक गहलोत जो है वही अभी तो तैयार नहीं हो रहे हैं। हाँ, वो पहली चॉइस है, लेकिन ये भी चल रहा है कि अशोक गहलोत बनते हैं तो भी सीपी जोशी को बैठा के जाएंगे कुर्सी पे। उनका पहला मकसद ये दिखाई देता है कि सचिन पायलट को मुझे किनारे रखना। राजस्थान की कमलनाथ, अशोक
अशोक गहलोत, दो बहुत ही, और भूपेश बघेल को भी मैं गिनता हूँ, ये ऐसे 3 एक्टिव चेहरे हैं जिन्होंने अपनी राजनीति को अपने दम पर बरकरार रखा है। और कांग्रेस का अस्तित्व इन 3 बड़े राज्यों में यदि समाप्त होता है तो उसकी बहुत बड़ी वजह होगी कि इन चेहरों को वो तवज्जो नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। इसलिए कांग्रेस अभी छेड़ नहीं कर रही है। सचिन पायलट होंगे, वो जितने भी युवा हैं और राहुल के करीबी रहे और ज्योतिरादित्य की तरह वो बीजेपी में नहीं, बहुत सारी बातें होंगी। इसके बावजूद अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं। उनकी चर्चाएं चाहे जितनी होती रहें, उनके समर्थक चाहे जो कहते रहें, वो बहुत दूर की कौड़ी है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी, मुझे नहीं लगता है कि ना तो राजस्थान के मुख्यमंत्री वो बनते दिखाई देते हैं और ना अध्यक्ष बनते दिखाई देते हैं। बाकी आगे की बात है, इस पर कोई भविष्यवाणी नहीं की। अगर गांधी परिवार से इतर कोई होता भी है तो नेता, जिसको हम कहते हैं नेता कहते हैं ना, वो नेता तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ही होंगे, राहुल गांधी ही नेता होंगे, ये कांग्रेस में तय है। प्रधानमंत्री थे लेकिन सोनिया बनी रही। 10 साल मनमोहन सिंह भले प्रधानमंत्री थे लेकिन नेता तो सोनिया गांधी थी। तो वही चीज है कि अध्यक्ष कोई भी हो जाए, गांधी परिवार से इतर भले भी कांग्रेस बना ले अध्यक्ष, लेकिन नेता जो होंगे राहुल गांधी ही रहेंगे। और ये यात्रा जो है वो उसी का एक तरह से एक नमूना है या उस पे मुहर है एक तरह की। बिल्कुल। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, या इसे आप एक आंदोलन के तरह भी देख सकते हैं, और इस यात्रा से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक टाइम टू टाइम पहुंचा रहे हैं। इस यात्रा से जुड़े हुए हर एंगल्स पर हमारी नज़र है। आप इसे हमारी साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, वीडियो के ज़रिए आपको देखना है, आप यूट्यूब विजिट कर सकते हैं, वहां पर आप जाकर तमाम खबरें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, उस पर भी एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल इतना ही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।